दूसरी खबर भी काफ़ी बड़ी है क्योंकि वो है अरशद शरीफ कत्ल केस की। अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर नई डेवलपमेंट सामने आई है। इस डेवलपमेंट के अंदर देखा गया कि काफ़ी देर से हम बातें सुन रहे थे कि ढूंढा जाए क्या वो कत्ल था या क्या वो मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था। अब इसके अंदर जो कोर कमेटी थी, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी, वो सामने आ चुकी है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सामने पेश कर दी है, जिसके अंदर ये कहा गया है, डिस्टिंक्टिवली मेंशन किया गया है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था, बल्कि जितने भी शवाहिद और जितने भी उनको ट्रेजेक्टरीज, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया, उससे यही मालूम होता है कि ये वेल प्लान्ड और टारगेटेड किलिंग थी। अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया है कि जब उनको 20 जून 2022 को फोर्स किया गया यूएई से, उसके भी उनको शवाहिद मिल चुके हैं कि कहा जा रहा था कि नहीं, उनको यूएई से, दुबई से निकलने के लिए किसी ने नहीं कहा था। वो उन्होंने मालूम किया कि उनको मजबूर किया गया था कि वो दुबई छोड़ के जाएं। उसके साथ ही साथ सबसे पहली बात तो उन्होंने ये की कि पाकिस्तान से भी जाने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस थे उनके पास। उनकी जान को यहाँ पे खतरा था, जिसकी वजह से वो वहाँ गए। उनके खिलाफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस दायर हो चुके थे, जिसकी वजह से उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और उसके बाद उनको फोर्स किया गया कि वो दुबई को भी छोड़ के चले जाएं। उसके साथ ही साथ उस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया गया है कि अरशद शरीफ के सीने में जो गोली लगी है उसकी ट्राइजेक्ट्री जो है वो फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती। जो पुलिस ने फायरिंग की थी उस वक्त अरशद शरीफ की गाड़ी के अंदर, वो उससे मिलती नहीं है। यानी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं जो उस वक्त स्टोरी सामने आई थी और जो अब की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने जो हमारे सामने शवाहिद रखे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके साथ ही साथ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अरशद शरीफ की सामने आई थी उसके अंदर साफ साफ ये शवाहिद नज़र आ रहे थे कि उनकी बॉडी के ऊपर तशद्दुद किया गया था। उनको गोली या फिर उनकी ऐसी जो चोट उनको लगी थी, जो उनकी जान ले ली जिसने, उससे पहले उनको टॉर्चर किया गया था, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। तो इस रिपोर्ट के अंदर भी इसी तरह की बातें जो हैं वो रिवील की गई हैं कि उनके मोबाइल, कंप्यूटर्स और ज़ाती डायरी भी मिली है, जो उनकी रिहाइश थी वहाँ पे भी जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। उस सब से उनका जो एंड रिज़ल्ट था वो यही था कि उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। अब इसके साथ ही साथ जो बंदा, वकार नामी बंदा जो कि अरशद शरीफ को वहाँ पे होस्ट कर रहा था कीनिया के अंदर, उसके बारे में भी ये पता चला है कि वो कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज और इसके साथ ही साथ दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी राब्ते में था। अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो सामने आ चुकी है और उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। फैसल वाउडा ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस कत्ल के बाद, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये कत्ल है, ये वो नहीं है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, ये साफ साफ कत्ल है और जो लोग हैं वो मुझे मालूम है, ये है वो है। अब जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई फैसल वाउडा के पास, उन्होंने कुछ सवालात पूछे तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब देने से मना कर दिया। सो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जब वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे तो अब वो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी का साथ क्यों नहीं दे रहे, उनको जवाबात क्यों नहीं दे रहे। तो इसकी वजह से अब इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के अंदर जब सो मोटो नोटिस लिया है, उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ का तो अभी तक कत्ल केस जो है वो पाकिस्तान की किसी भी पुलिस ने रजिस्टर ही नहीं किया है। तो पहले वो केस रजिस्टर करें ताकि उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और उस जो शवाहिद हैं उसके हिसाब से जो कातिल हैं उनको ढूंढा जा सके। 47 दिन हो चुके हैं अभी जो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी को कीनिया से सारे के सारे शवाहिद इकट्ठे करके वापस आए थे पाकिस्तान, और अभी तक कोई ना कोई केस भी रजिस्टर नहीं किया जा सका। और सुप्रीम कोर्ट का साथ ही साथ ये भी कहना था कि सहाफ़ियों के खिलाफ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2 महीने से ज़ायद हो गए हैं अरशद शरीफ के कत्ल केस को और अभी तक मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया। कीनिया में तो ऑब्वियसली इसका मुकदमा दर्ज नहीं होना बिकॉज अरशद शरीफ वॉज अ पाकिस्तानी सिटीजन और वहाँ की पुलिस जो है वो कन्फेस कर चुकी है कि उन्होंने ही मारा था और मिस्टेकन आइडेंटिटी का उनके लिए तो ओपन एंड शट केस है। और वहाँ की पुलिस की जो दहशतगर्दी है या पुलिस की जो खुल्लम खुल्ला अब उनका रवैया है जिसके अंदर वो करते रहते हैं इस तरह की किलिंग्स,
तो उसके बाद तो कीनिया से सवाल करना बनता भी नहीं है। जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की और पाकिस्तान के शहरियों की, पाकिस्तान की कोर्ट्स की, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस की, कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें और इसका डिसीजन निकालें। अब इस कत्ल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो जल्द अज जल्द होनी चाहिए। ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर की जो फाइंडिंग्स हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर देखना है कि क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, क्या कातिल जो है अरशद शरीफ के वो सामने आएंगे, क्या वो पकड़े जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा अभी तक स्टोरीज़ हैं कि किसने मारा, क्या इंटरनेशनल एजेंसीज इसके अंदर शामिल थी। जिस तरह की अभी इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ वो वकार नामी बंदा जो कि होस्ट कर रहा था अरशद शरीफ को कीनिया में, वो मुलव्वस था उनके साथ। तो क्या वो शामिल थी या पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो अरशद शरीफ के पीछे पड़े हुए थे, तो ये जानना अभी बाकी है। सो दिस वाज ऑल आज की खबर कि क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। दीज वर द 2 बिग स्टोरीज।